वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रिक विशाल और मैं हूं विशाल। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कार्डियो के कुछ बेनिफिट्स और इसका इफेक्ट फैट लॉस पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अब। तो हमारा पहला टॉपिक है फैट लॉस। तो कार्डियो के सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं फैट लॉस, जो कि माना जाता है हर जगह। हाँ, ये सच है, लेकिन इसमें भी हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे कि LIIT एंड HIIT। सबसे पहला चीज़, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो हमें हफ्ते में 1 से 2 बार ही हाई इंटरवल ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि इससे मसल सोरनेस बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी वर्क करते हैं ताकि हार्ट बीट फास्ट हो जाए और फैट लॉस या स्वेटिंग हो, जो भी। तो उस चीज़ के लिए हम लोग हाई इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन हमें इसे 1 से 2 बार क्यों करना चाहिए? हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे मसल सोरनेस बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे आप जल्दी जल्दी वर्कआउट करते हैं, ये आप 30 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हैं, आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा जल्दी बीट करता है और बहुत देर के लिए बीट करता है, जो कि अच्छा नहीं है। और उसको छोड़ के हमारा रिकवरी पीरियड कम हो जाता है। रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बार अगर आप HIIT करते रहोगे तो उससे टाइम ही नहीं मिलेगा बॉडी को कि आप वो रिकवर कर पाए, और मसल टीयर होने का चांस रहता है। इसलिए हमें लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सच एज जंपिंग, हॉपिंग, रनिंग नॉट जॉगिंग ओनली, रनिंग इज एन HIIT। सो नॉर्मल जॉगिंग, वॉकिंग, आप डेली 15,000 से 20,000 स्टेप चल सकते हो। आप एक गोल सेट करिए, डेली चलिए एक लेवल तक आप। और उसके साथ हमें वर्कआउट भी करना है। अगर आप जिम जाते हो या फिर घर में वर्कआउट करते हो तो नॉर्मल वर्कआउट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई वेट लिफ्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट लिफ्टिंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल वर्कआउट से भी काम बन जाएगा अगर आपको सिर्फ फैट लॉस करना है, क्योंकि आप लोग का गोल ही फैट लॉस है बस। तो फैट लॉस के लिए बस वो चीज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वर्कआउट के साथ अगर आप खाना बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो कहाँ से होगा फैट लॉस? फैट लॉस नहीं होगा। आप जो बर्न कर रहे हो उतना तो खा ले रहे हो, एक तो मेंटेन हो जाएगा या फिर वेट बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले BMR निकालना पड़ेगा। BMR से आपका मेंटेनेंस वेट निकलेगा, आपको वर्कआउट के हिसाब से। तो आप सोचिए, मेरा 2800 कैलोरीज मेंटेनेंस वेट है, तो उससे मुझे 500 कैलोरीज माइनस करना है, 500 to 600 कैलोरीज माइनस करना है कैलोरी डेफिशिएंट के लिए। तब उसके साथ अगर आप फैट लॉस इंट्रोड्यूस करते हो तो जाके कुछ होगा। तभी ना कुछ होगा कि स्वेटिंग हो रहा है तो कैलोरी बर्न हो रहा है और आप उतना कैलोरी नहीं ले रहे हो, तो बॉडी में उतना फैट स्टोर नहीं होगा कि आप वो जो सेल्स आ रहे हैं या कैलोरीज आ रहे हैं वो फैट नहीं बनेंगे। फैट नहीं उतना बन पाएंगे, क्योंकि उतना कैलोरीज तो आप निकाल दे रहे हो। अगर आप 2200 कैलोरी ले रहे हो, 2800 कैलोरी निकाल दे रहे हो, तो फैट लॉस होगा, ऑब्वियस सा बात है। और अगर आप 2200 कैलोरी ले रहे हो और बर्न कर रहे हो बस 2000, तो वो फैट रिजर्व में बन जाएगा, फैट बन जाएगा। सबसे पहले कहाँ आता है? बेली फैट में आता है। तो एक आपको प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्लस हाई इंटरवल ट्रेनिंग। वर्कआउट करते हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीकली हर हर दिन आप लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग रख सकते हो। बॉल थ्रोइंग, नॉर्मल जॉगिंग, वॉकिंग। वॉकिंग डेली करिए, रात को कर लीजिए, सुबह को कर लीजिए, जैसे आपका मन करे वो आप कर सकते हो। पुशअप्स मारिए, ज़्यादा स्क्वाट्स मारिए, नॉर्मल है, घर में भी आप कर सकते हो, जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैट लॉस ही है तो जिम जाने की क्या ज़रूरत है? और जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जा रहे हो तो जल्दी होगा। घर में भी कर सकते हो, जिम में बहुत कुछ है, ट्रेडमिल है, साइकिलिंग है, और भी बहुत कुछ है, केटल बेल वर्कआउट्स है। तो उससे भी आप कार्डियो कर सकते हो। लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आप डेली कर सकते हो, और हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग आप वीकली 2 बार, 1 बार करिए, ताकि थोड़ा स्पीड अप हो जाए। और उसके साथ जो खाना ले रहे हो, जो अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट वाला खाना भी ले रहे हो, वो खाना भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप स्वेटिंग कर रहे हो तो आपका प्रोटीन इनटेक हाई होना चाहिए। प्रोटीन सिर्फ वे प्रोटीन से तो नहीं आता है। आप ले सकते हो, स्प्राउट्स लीजिए, बादाम लीजिए, बहुत कुछ है, पीनट बटर लीजिए, ब्राउन ब्रेड लीजिए, रोटी लीजिए। राइस को मत खाइए, रोटी के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा राइस को। गुड कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, गुड फैट, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, लेस फैट।
चिकन ब्रेस्ट खाइए अगर आप नॉन वेज है तो, एग्स खाइए, वेज है तो ब्रोकोली, एवोकाडो वगैरह आप खा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। नॉर्मल कैबेज, ककम्बर, टमाटो, ये सब लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हैं। और आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी एंड लेमन मैं बहुत प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे हेल्प किया है इसने फैट लॉस में। तो इस तरह से आप फैट लॉस पे जा सकते हो आराम से। खाना मेंटेन करना है, प्रोग्राम सेट करिए कि वीकली क्या करना है, और जो भी वर्कआउट कर रहे हो वो चेंज करते रहना है आपको। कोई भी वर्कआउट आपका 8 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी एडजस्ट कर लेता है। अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए जिसे हम लोग मसल सॉकिंग बोलते हैं, मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरह से फैट लॉस को इनिशिएट कर सकते हैं थ्रू कार्डियो। ये पहला बेनिफिट था। अब आगे के बेनिफिट्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है एक इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट। क्यों होता है और उसका क्या फ़ायदा है? होता इसलिए है, हमारे बॉडी में एक नया टर्म आ जाता है, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। मतलब कि आप जब लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, दोनों में से जो भी करें, उसके बाद आप ऑक्सीजन तो ज़्यादा लेते हो। आपने स्प्रिंट किया होगा कभी भी या फिर ट्रेडमिल में दौड़े होगे, उसके बाद आपने महसूस किया होगा आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो मुंह से या नाक से, तो उससे मेटाबॉलिज्म हाई होता है। हार्मोन सिक्रेशन से उससे मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो वो फायदा करता है हमारा फैट लूज में। ये होता है मेटाबॉलिज्म रेट हाई होने का फायदा। मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा तो मेटाबॉलिज्म जो खराब वेस्ट है वो निकल जाता है, अच्छा पूरा खराब वेस्ट निकल जाता है, जिसके चलते आप कैलोरीज अच्छे ले सकते हो और कम ले रहे हो, इसलिए फैट लॉस बहुत अच्छा होता है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट के लिए। इसलिए कार्डियो से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। इसलिए नॉर्मल लोगों को भी, जिसे नॉर्मल फिटनेस रखना है, वर्कआउट नॉर्मल करना चाहिए, कार्डियो करना चाहिए। चलिए हल्का जॉगिंग करिए सुबह या रात को, आपका काम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइम फ्री है थोड़ा चल लीजिए, पुशअप्स कर लीजिए, थोड़ा स्क्वाट्स मार लीजिए, बार है तो पुलअप कर लीजिए, यही सब आप कर सकते हो। डेली लाइफ रूटीन अब से थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा तो दे ही सकता है इंसान। अगर वो भी नहीं दे सकता तो वो तो चीट कर रहा है खुद को, वही बात है ना। इसलिए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे ध्यान दीजिए और वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए। आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है रिकवरी रेट बढ़ना। कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट से रिकवरी रेट बढ़ता है, लेकिन मॉडरेट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस से, मतलब जॉगिंग वगैरह से बढ़ता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, HIIT से मसल सोलनेस बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल मॉडरेट वर्कआउट, मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग से रिकवरी रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म जो हाई होता है, फिर वो सब चीज़ों से सब मिलाकर आपका रिकवरी पीरियड बढ़ता है। आप वर्कआउट कर रहे हो, हार्ट बीट बढ़ता है। जब आप डेली बेसिस पे एक बार हार्ट बीट को ज़्यादा लेके जाते हो तो आदत पड़ता है बॉडी को, जिससे कि बॉडी रिकवर स्पीड हो जाता है, बॉडी का रिकवरी पीरियड, जो कि बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, ये वेट लिफ्टर के लिए बहुत अच्छा है। वेट लिफ्टर्स, बॉडी जो फिटनेस के लिए फ्रीक्स हैं, वो लोग वर्कआउट करते हैं, उसके बाद कार्डियो हल्का फुल्का करते हैं, चलना, साइकिलिंग, नॉर्मल रिलैक्सिंग, वो सब करके जब जाते हैं, इससे बहुत अच्छा रिकवरी रेट बढ़ता है। इसलिए कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप कैलोरी डेफिशिएंट पे हो या कैलोरी सरप्लस पे हो, कार्डियो को कभी मत भूलिएगा। कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कार्डियो पे ध्यान दीजिए। आज की वीडियो में मैंने 3 टॉपिक कवर किए, उसके सब टॉपिक्स कवर किए कि कार्डियो के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपको इनमें से, इनके अंदर ही बहुत सारे टॉपिक्स थे, जो आपको अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर दूसरे वीडियोस के अगर आपको किसी के चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा वही सब बनाने का, पब्लिक डिमांड पे सब बनेगा। इसलिए शुक्रिया, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।